ताकत है। अमेरिकी तजुर्बे ने भी साबित किया है कि सुपर पावर का रुतबा हासिल करने के लिए एक मजबूत नौसेना का होना जरूरी है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना 3 कैरियर बैटल ग्रुप वाली ताकत बनना चाहती है। यह है अमेरिकी नौसेना की ताकत। अमेरिका के पास 12 विमान वाहक युद्धपोत हैं। इन्हीं की बदौलत अमेरिका इराक से अफगानिस्तान तक आतंक के खिलाफ जंग जारी रख पाया, सुपर पावर का दबदबा कायम रख पाया। आईएनएस विक्रांत की लॉन्चिंग से भारतीय नौसेना ने भी अमेरिका की तरह गहरे पानी की समुद्री ताकत बनने की तरफ मजबूत कदम उठाया है। अपने समुद्री किनारों से दूर कार्रवाई के लिए विमान वाहक पोत बेहद जरूरी है। युद्ध के दौरान विमान वाहक पोत कितने काम के हैं, भारत 71 की जंग में ये देख चुका है। रिटायर हो चुके आईएनएस विक्रांत ने 71 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी की थी कि पश्चिमी पाकिस्तान से उस तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। दरअसल विमान वाहक पोत समंदर में अकेले नहीं होते, इनके साथ पनडुब्बी समेत कई जंगी जहाज होते हैं। पूरे बेड़े को कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तट की जरूरत के हिसाब से भारत का लक्ष्य 3 कैरियर बैटल ग्रुप रखने का है। देश में बने पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के आ जाने से इस मकसद को हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। हमारी कैपेबिलिटी डिफाइन किया हुआ है कि हमें 3 कैरियर बैटल ग्रुप होनी चाहिए, तो हम उस कैपेबिलिटी के अनुसार ये कैरियर बना रहे हैं। और जरूर एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने से बहुत ही महत्वपूर्ण पावर मिलेगा हमें। इसमें 25 to 30 शिप प्लेन्स होंगे, मिग्स होंगे और एलसीएस होंगे। लेकिन स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के लिए नौसेना को 2018 तक इंतजार करना होगा। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विराट के रूप में सिर्फ एक विमान वाहक पोत है। इस पर सी हैरियर लड़ाकू विमान तैनात हैं जो कहीं भी बड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है। लेकिन मुश्किल यह है कि विराट 2018 या 2020 तक रिटायर हो जाएगा। हालांकि इस बीच लंबे इंतजार के बाद 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य नौसेना में शामिल हो जाएगा। 44,570 टन का ये विमान वाहक पोत रूस से खरीदा गया है, जिसे वहां एडमिरल गोर्शकोव पुकारा जाता है। आईएनएस विक्रमादित्य में भी मिग-29K लड़ाकू विमान तैनात होगा। जाहिर है कि 2018 में भारतीय नौसेना कुछ वक्त के लिए 3 कैरियर बैटल ग्रुप वाली ताकत बन सकती है। तब भारतीय नौसेना को अमेरिका की तरह ही एक साथ कई बैटल ग्रुप के संचालन का खास तजुर्बा हासिल होगा। कि पुराना विक्रांत जब रिटायर हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बचा। विक्रमादित्य के आने में देर हो गई तो दूसरा नहीं अभी तक आ पाया है, इसलिए विराट की लाइफ बढ़ाई जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो हमारे नेशन के पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्स होने का, ताकि दोनों कोस्ट में एक हो कैरियर्स और तीसरा वाला मेंटेनेंस में होगा। इस तरह से हम लोग पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं जहां भी उसकी जरूरत हो। हालांकि जानकारों का मानना है कि सही मायने में 3 कैरियर बैटल ग्रुप वाली नौसेना बनने के लिए भारत को 2014 तक इंतजार करना पड़ेगा, जब आईएनएस विशाल नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसे भी कोची शिपयार्ड में ही बनाया जाएगा। आईएनएस विशाल विक्रांत से कई गुना बड़ा और ज्यादा ताकतवर विमान वाहक पोत होगा। सुधाकर द्विवेदी, कोची, IBN 7।